प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न। जब मैं आपके पास आया था तो मेरा संदेह मार्ग था, ज्ञान मार्ग था, किंतु जैसे जैसे मैं आपके साथ ध्यान करने लगा तो आपके प्रति समर्पण और भक्ति पैदा होने लगी। और आपने कहा कि झूठी भक्ति ना होने पाए, तो कहीं ये झूठा तो नहीं है? नहीं, ये झूठा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप अपने स्वभाव से चलो। आप ज्ञान मार्ग से आए थे मेरे पास, संदेह मार्ग से आए थे, लेकिन जब मेरी बातें सत्य होने लगी, जो मेरी बातें थी, जब आपका अनुभव होने लगा तो आपका मुझ पर समर्पण पैदा हुआ, भक्ति पैदा होने लगी। वो भक्ति सत्य है, झूठी नहीं है। मैंने कहा है कि कुछ लोग ज्ञान और भक्ति के संगम होते हैं, संदेह से आते हैं, पर जब वो सत्य पाने लगते हैं, मेरी बातों को अपने भीतर अनुभव करने लग जाते हैं, तो समर्पण पैदा हो जाता है। वो सत्य है और उस समर्पण का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन झूठा समर्पण नहीं कि अभी समर्पण नहीं हुआ है और हम फिर वो करने लग जाएं। जब तक समर्पण नहीं है, जब तक संदेह है, तब तक आप अपने स्वभाव से प्रश्न पूछो, अपने स्वभाव से ध्यान करो, और जब ये होने लगे तो आप उसका स्वागत करो। आप परिपूर्ण रहो, उसके प्रति ईमानदार रहो। बस मेरा इतना ही मतलब है। मुझे भक्ति या ज्ञान से परहेज नहीं, झूठापन नहीं हो। जो घटे वास्तविक घटे और उसी का ही स्वागत करना है आपको। दूसरा प्रश्न, कई लोगों ने ये चीज़ दूसरा प्रश्न पूछा है। इसमें पूछा गया है कि जब मैं ऊर्जा दर्शन के लिए घर पे आता हूँ, आपके पास बैठता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये अच्छापन कैसे होता है, मतलब क्यों, कैसे होता है? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप ध्यान करते हो और ध्यान के द्वारा आपके भीतर ऊर्जा पैदा होती है, तो जब आप मेरे पास आते हो तो जो मेरी ऊर्जा है वो बहुत विराट रूप में होती है। मेरी ऊर्जा बहुत पूर्णता के साथ रहती है। तो जब आपके भीतर ऊर्जा बनने लगती है तो मेरी ऊर्जा आपकी ऊर्जा की तरफ बहने लगती है। इसी को तो शक्तिपात कहते हैं, पैसिव शक्तिपात कहते हैं। एक एक्टिव शक्तिपात होता है कि जब मैं आपके लिए करता हूँ, आपके भीतर कैसे कैथरेसिस होने लगती है, कंपन होने लगता है, शरीर में एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, बहुत लोगों में होती हैं। एक्टिव शक्तिपात उसको कहते हैं। जब आपको कोई कहीं आपकी ऊर्जा फंसी हो, आपको पीड़ा होती है, तो मैं वो एक्टिव शक्तिपात करता हूँ। लेकिन जब आपके भीतर वास्तव में ऊर्जा बनने लगती है, जब आप ऊर्जामय होने लगते हो और आप मेरे पास आते हो, तो ये ऊर्जा आपके पास फ्लो करने लगती है और ये ऊर्जा आपकी तरफ बहती है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए गुरु का आश्रम या कहीं बुद्धों का आश्रम लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, ऊर्जा क्षेत्र होता है वो। तो ये अच्छा है, शुभ है। कभी कभार आपको बैठना है, कभी कभार मैं आपको बुलाता ही रहता हूँ बारी बारी से शक्तिपात करने के लिए या ध्यान कराने के लिए, आपको बुलाता रहता हूँ। तो आना चाहिए, कोशिश करिए, साल में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। तो उससे कम से कम अगर मेरे सानिध्य में 1 आध घंटे आप ध्यान कर लेते हो तो वो थोड़ा अलग बात होती है, क्योंकि ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जब आप होते हो तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, और समय समय पे हम आपको बुलाते भी रहते हैं। धन्यवाद।